हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम। इसका पेपर कोड है क्यूवीएस पर्यावरण अध्ययन है जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम है। इसमें क्यूवीएस पेपर कोड है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे 100 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। सभी इस तरह के ऑप्शन आएंगे क्यूवीएस पर्यावरण अध्ययन और क्यूएच डी सामान्य हिंदी दोनों सब्जेक्टों में ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे। ये पहला पेपर है क्यूवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण को सरल शब्दों में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? प्रदूषण को सरल शब्दों में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है ए, आंसर है ए, किसी भी बाहरी कारक द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, सभी जीवित और निर्जीवित घटकों का समूह क्षेत्र को बायोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का वातावरण में बढ़ना। ऑप्शन डी सही होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का वातावरण में बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना ओजोन परत का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता किस संदर्भित करती है? जैव विविधता किसे संदर्भित करती है? तो ऑप्शन बी, किसी विशेष स्थान पर जीवित रूपों की विविधता को। किसी विशेष स्थान पर जीवित रूपों की विविधता जैव विविधता के संदर्भित करती है। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल ईंधन के दहन से कौन सी प्रमुख गैसें उत्सर्जित होती हैं? फॉसिल ईंधन के दहन से कौन सी प्रमुख गैस उत्सर्जित होती हैं? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही होगा। सी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन संरक्षण में कौन सा तरीका शामिल है? जल संसाधन संरक्षण में कौन सा तरीका शामिल है? तो ऑप्शन बी, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन यह जल संसाधन संरक्षण में तरीका शामिल है, वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए, समुद्र स्तर में वृद्धि। ऑप्शन ए सही होगा, समुद्र स्तर में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है? हरित ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा है। ऑप्शन सी
पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, वरना का कटाव किसे प्रभावित करता है? वरना का प्रभाव किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी जैव विविधता, जलवायु वायु गुणवत्ता। जैव विविधता, जलवायु वायु गुणवत्ता को वरना का कटाव को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अर्थ है, पर्यावरण शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है पर्यावरण शब्द का? तो ऑप्शन बी जीवित और निर्जीवित घटकों का आपसी संबंध। अगला क्वेश्चन है, वनों के कटाई से किस गैस की मात्रा बढ़ सकती है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वनों के कटाई से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन डी औद्योगिक अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नीति किस वर्ष घोषित की? भारत में वन नीति किस वर्ष घोषित की? तो ऑप्शन 1952 में। कब की? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का संरक्षण मुख्य रूप से किससे के कारण होता है? ओजोन परत का संरक्षण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन परत का संरक्षण मुख्य रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन में कौन सा शामिल है? अपशिष्ट प्रबंधन में कौन सा शामिल है? तो उपयोग सभी है, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, कम करना, यह सभी अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष ईंधन कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन है वनों की रक्षा से। वनों की रक्षा से चिपको आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन बी 1972 में लागू हुआ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है,
ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे प्रदूषण के संबंधित है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जल प्रदूषण से। जल प्रदूषण से संबंधित है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खाद का उदाहरण है, इनमें से कौन सा जैविक खाद का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी गोबर की खाद। गोबर की खाद जो जैविक खाद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण है, किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख है, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन से है? तो है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो उत्तर है जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम भारत में 1974 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि को मापने के लिए कौन सा सूचक का उपयोग होता है? मानव जनसंख्या वृद्धि को मापने के लिए कौन सा सूचक का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए घनत्व सूचक। किसका? घनत्व सूचक का, घनत्व सूचांक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण भारत में कौन सा है? जैविक विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण भारत में कौन सा है? तो ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का माप किस इकाई से किया जाता है? तो उत्तर है डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण का माप किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में 3R का अर्थ क्या है? पर्यावरण में 3R का अर्थ क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी वनों की कटाई। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1981 में लागू हुआ है। नदी का पुनर्जीवन किससे संबंधित है?
नदी का पुनर्जीवन किससे संबंधित है? तो प्रदूषण को कम करना नदी का पुनर्जीवन संबंधित है। भारत में जैव ईंधन नीति कब बनाई गई है? भारत में जैव ईंधन नीति कब बनाई गई है? तो 2009 में बनाई गई। ऑप्शन बी। एलिगेशन है जल चक्र में वाष्पीकरण के बाद अलग चरण है। जल चक्र में वाष्पीकरण के बाद अगला चरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी संघनन। कौन सा चरण है? संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किसके बारे में है? रेड डाटा बुक किसके बारे में है? तो ऑप्शन ए संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां ऑप्शन ए। एलोकेशन गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो सही आंसर है 1985 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1985। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सौर ऊर्जा है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का मुख्य उद्देश्य है कौन सा है? पर्यावरण प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना। परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य कौन सा है? तो वनों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है एक्वीफेर किससे संबंधित है? तो भूजल भंडारण से संबंधित है। ऑप्शन बी। एलिगेशन है मृदा संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो सीढ़ीदार खेती का उपयोग होता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यह क्लास 100 क्वेश्चनों की है और इससे पहले ये भी हमने क्लास ले चुके वो भी जरूर देखें। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है क्वेश्चन। ये BA फर्स्ट ईयर का पेपर है KVS पर्यावरण अध्ययन का। एलोकेशन है जैविक प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी जल में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में किसकी प्रमुख भूमिका है? तो ऑप्शन पौधे और जानवर दोनों में। एलोकेशन है जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन बी। एलोकेशन है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है कौन सा है? तो ऑप्शन ए मेथेन।
अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बेल्ट का निर्माण क्यों किया जाता है? ग्रीन बेल्ट का निर्माण क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन बी, प्रदूषण को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कुएं और तालाब हैं। कुएं और तालाब। अगला क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है? मृदा में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है? तो ऑप्शन बी, चना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ऑप्शन बी, सौरमंडल है। अगला क्वेश्चन है, क्लीन डेवलपमेंट मैग्नीज्म मैग्नीज्म किससे अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है, क्योटो प्रोटोकॉल में आता है। क्योटो प्रोटोकॉल में आता है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए कौन सा तरीका सही है? तो ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवास का संरक्षण। ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक योगदान किसका है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु का निर्धारण किससे होता है? जलवायु का निर्धारण किससे होता है? तो ऑप्शन ए, तापमान और वर्षा से। कैसे होता है? तापमान और वर्षा से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौता का उद्देश्य है? पेरिस समझौता का उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊर्जा स्रोत से वायु प्रदूषण को सबसे कम होता है? किस ऊर्जा स्रोत से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है? तो ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का एक संकेत जीव है? जल प्रदूषण का एक संकेत जीव है? तो ऑप्शन ए, ट्यूबिफेक्स है। ट्यूबिफेक्स वर्म, यह जल प्रदूषण का संकेत है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए, चेरापूंजी। चेरापूंजी में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं होता है? इनमें से जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं होता जैविक खेती में। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति आवरण का अर्थ है? वनस्पति आवरण का अर्थ है? तो ऑप्शन बी, पेड़ पौधा का प्राकृतिक आवरण। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल बांध है जो सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ऑप्शन सी मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट का शोषण। औद्योगिक अपशिष्ट का शोषण है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन बी 1972 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। एमपी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है कौन सा? तो अधूरा दहन जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी फैल सकती है? जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो ऑप्शन बी हैजा फैल सकती है। कौन सी बीमारी? हैजा। किस ऊर्जा स्रोत को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है? तो ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण का एक कारण है। मृदा प्रदूषण का एक कारण है कौन सा कारण है? तो ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से जीव सहायक होते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से जीव सहायक होता है? तो ऑप्शन बी राइजोबियम जीवाणु। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ऑप्शन ए औद्योगिकरण है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का वैश्विक समझौता कौन सा है? जलवायु परिवर्तन का वैश्विक समझौता कौन सा है? तो ऑप्शन ए पेरिस समझौता। ऑप्शन ए पेरिस समझौता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्री को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इस क्लास की और भी क्लास हो चुकी है जो हमें प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप प्ले लिस्ट यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं बालाजी क्लासेस ब्री पर। वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर इसकी क्लासें हैं। इससे बाहर जाने का कोई संभावना नहीं है क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा की उर्वरकता मापने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन फास्फोरम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन सी वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है? तो ऑप्शन ए यातायात कारण है। ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है यातायात। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी ओजोन परत संरक्षण से, ओजोन परत संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट काटते हैं, कार्बन फुटप्रिंट काटते हैं। ऑप्शन बी मानव गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन, मानव गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का रासायनिक परीक्षण कौन सा करता है? जल प्रदूषण का रासायनिक परीक्षण कौन सा कर सकता है? तो ऑप्शन सी पीएच परीक्षण से, पीएच परीक्षण से। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? भारत में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन है तारापुर में। कहाँ है? तारापुर, ऑप्शन ए सही। भारत में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, बायोमेडिकल कचरा निपटान का सही तरीका क्या है? बायोमेडिकल कचरा निपटान का सही तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन बी दहन करना, कचरा को जला देना, दहन करना। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी जुलाई का पहला सप्ताह में, जुलाई का पहला सप्ताह 1 से 7। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए भारत में कौन सी योजना शुरू की गई? जल संरक्षण के लिए भारत में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन ए जल शक्ति अभियान। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1974 में हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए वुल्लर झील है। कौन सी झील है? वुल्लर।
अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का एक प्राकृतिक कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का एक प्राकृतिक कारण क्या है? तो ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। अगला क्वेश्चन है ऑस्फोरेशन अफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी नए जंगल लगाना। अगला क्वेश्चन पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? पर्यावरण दिवस तो 5 जून और पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या थी? तो ऑप्शन ए भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन है डी जोग फॉल्स। अगला क्वेश्चन है इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण है। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कलर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है QVS पर्यावरण अध्ययन की और सभी सब्जेक्टों की हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए, इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें और इस 100 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसका सही आंसर होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। और QVS की हमने पहले क्लास ले चुके हैं इस सब्जेक्ट की, वो भी एक बार ज़रूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी पर बनी हुई है और हम टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल देंगे प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं।